प्रोफेसर डॉक्टर मधुलता व्यास, रेवाबेन पटेल कॉलेज महाविद्यालय में हिंदी विभाग प्रमुख हूँ और हिंदी साहित्य में रुचि रखती हूँ। उसके साथ ही मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की पूर्व सदस्य रह चुकी हूँ 2014 तक, 2010 से 14 तक। और इसके साथ साथ आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनमें भी अपने साहित्य चर्चाओं में शामिल हो चुकी हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के लिए भी जो महाराष्ट्र महिला आयोग द्वारा आईसीसी कमेटी मतलब महिला तकरार समिति जो है वह स्थापित की गई है महाविद्यालय में, तो उसके लिए भी मैं कार्य करती हूँ। एक बहुत पुरानी कुछ पंक्तियाँ थी, वो खुद मेरी नहीं है पर एक गृहिणी के द्वारा ही लिखी गई थी, जो एक ट्रेन में मैंने पढ़ी थी। पता नहीं क्यों वह पंक्तियाँ मुझे आज भी याद आती हैं। अब और जहर घृणा का पियो न नारी, अब और जहर घृणा का पियो न नारी, देखो तो क्या हालत हो गई तुम्हारी, देखो तो क्या हालत हो गई तुम्हारी। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है वह है कि जब एक उपेक्षा के रूप में महिला के साथ जो व्यवहार होता है, उपेक्षा होती है, उसी के कारण ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम कहते सभी हैं, पर जाने अनजाने आज भी जो व्यवहार है वो दुय्यम दर्जे का स्त्रियों के साथ में होता है। चाहे वह किसी बड़े पद पर कार्य कर रही हो, चाहे गृहिणी हो, सभी तरह की जो बातें हैं उसके साथ में जो व्यवहार है वह दुय्यम तरीके का होता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वह अधीनस्थ होकर के रहती है और पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं रह पाती। अपने निर्णयों के लिए भी अपने निर्णय जो है वो बड़े से बड़ी सक्षम अधिकारी होने के बावजूद भी मुझे लगता है कुछ ही होंगी जो कि अपना निर्णय स्वयं ले पाती होंगी। अभी हो सकता है कि आज के जो हम इस आधुनिक युग में देख रहे हैं स्त्रियों को अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, तो उसमें से भी अगर विकास हुआ है तो 30% ही विकास हो चुका है, जो कि अपने निर्णयों को बहुत मान दे करके, अपने निर्णयों पर बहुत दृढ़ विश्वास रख करके आगे बढ़ रही हैं और सचमुच उन्होंने सफलताएं ली हैं। ये विज्ञान के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है। और अगर हम पहले देखें, और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज महिलाओं के क्षेत्र में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्थिक रूप से संबल हो जाना बड़ी बात है, फिर भी क्योंकि जहाँ मैं पहुँची हूँ, जिस स्तर पर मैं पहुँची हूँ, मैं अपने भी साथ में काफ़ी लोगों को देखती हूँ। मेरे से भी अच्छी बड़ी बड़ी अधिकारी जो स्त्रियाँ हैं उनसे जब मैं मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनका जो सोच है तो वो यही है कि सब कुछ है पर साहस की बहुत कमी आज भी है। और साहस कब होता है? जब स्वयं पर पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अपने सामाजिक स्तर से भी वो अगर ऊंची उठती हैं सोच में, तो वह आगे बढ़ सकती हैं। और जहाँ साहस कम होता है तो समझो कि वैचारिक बौद्धिकता में वो कितने ही स्तर पार कर चुकी हों, लेकिन जब सक्रियता की बात आती है समाज में तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं कदम आगे नहीं बढ़ा पाती हैं, चाहे उनकी बात 100% ही सच क्यों ना हो। और ये संबल उसको केवल उसके साहस से प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही सामाजिक सहयोग की भी उसको आवश्यकता है, क्योंकि वह भी समाज का एक अंग है, इसलिए उसे आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। और पुरुषों का भी साथ, पुरुषों का भी सहयोग उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये जो दो पहिए हैं जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए आगे, तो दोनों का साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। अब ये बात घर की ही नहीं है, समाज में दोनों है, स्त्री और पुरुष, तो समाज का विकास दोनों ही के द्वारा होता है। तो पुरुष का भी अगर स्त्री क्या मान रखते हैं तो मुझे लगता है कि जहाँ स्त्री के विचार सदृढ़ हैं, जहाँ उसमें समाज में किसी प्रकार के परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जहाँ उसको लगता है कि उसकी सोच मतलब पूरे मनोवैज्ञानिक रूप से भी अगर देखा जाए, उसकी सोच को अगर दृढ़ता मिलती है, विचारों को दृढ़ता मिलती है, उसके जीवन के लिए, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन के लिए, तो उसमें भी पुरुषों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर दोनों वर्ग आज शिक्षित हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो एक दूसरे का साथ अगर देके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि स्त्रियों को पुरुषों से स्पर्धा करने की आवश्यकता है। स्पर्धा का भाव कब आता है? जब दुय्यम दर्जा हो जाता है, एक ऊपर एक नीचे। अगर इस मानसिकता को त्याग दिया जाए और एक सकारात्मक विचार रखा जाए कि पुरुष से स्पर्धा क्यों करें, मेरा तो ये कहना है स्पर्धा की भावना ना रखें। अगर हम उन्हें अपने सहयोगी समझते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, हम एक साथ चलते हैं, तो अगर हम पुरुष भी अगर स्त्रियों के विचारों में सहयोग देते हैं तो दोनों एक साथ जब आगे बढ़ते हैं तो समाज में भय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कई बार मैंने अभी कई वेबिनारों में देखा है कि बड़ी बड़ी जो महिला लेखिकाएं हैं, जब स्त्री विमर्श पर चर्चा कर रही थी तो कह रही थी लड़कियों को रात के अंधेरे में बाहर नहीं जाना चाहिए। अब अगर ऐसी बातें आती हैं तो समझो कि पुरुष बाहर जा सकता है, स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ये भय की स्थितियां कौन पैदा कर रहा है? अगर यही ऐसा ही स्वभाव बना रहा, यही डर बाहर में रहा, तो स्त्रियों का विकास नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी लड़की को अपने माँ बाप के लिए दवा लेने के लिए जाना है इमरजेंसी में, तो क्या वो रात में बाहर नहीं जाएगी? वो जरूर जाएगी। और जितनी स्वच्छंदता अगर पुरुषों को है तो स्त्रियां क्यों पीछे रहेंगी? वो क्यों नहीं घूम सकती है? वो क्यों खुली हवा में नहीं घूम सकती? उनको अलग नजरों से ना देखा जाए। वो उनका अपना साहस है, उनका अपना आत्मबल है और उनके अपना चिंतनशीलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक निर्भीकता स्त्री को भी अपने अंदर लानी ही होगी, और ये तभी हो सकता है जब हम पुरुषों से डर के नहीं, उनको अपना सहयोगी एक मित्रवत भावना के रूप में। मुझे लगता है कि इस परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का दबाव ना होकर के अगर सहयोग की भावना, मित्रवत भावना, अपनेपन की भावना से, देखिए जो प्रेम होता है 100 बीमारियों को खत्म कर देता है। जहाँ प्रेम है वहाँ 100 बीमारियाँ खत्म हो जाएगी, वहाँ 100 डर दूर हो जाएंगे। और अगर तुमने भय रखा तो वो भय तुम्हारे अंदर एक विकार पैदा करेगा और तुम अच्छी भी चीज को बुरी ही नजरों से देखोगे, और इसके कारण एक डर पैदा होता है। पहले कई बातें इस तरह से आई थी, बीच में काफ़ी स्त्रियों को जो सामना करना पड़ा था। तो एक लेखक का भी एक टिप्पणी मैंने नवभारत में ही पढ़ी थी कि अगर ऐसे ही डर रहा बाहर में तो प्रेम जैसी भावना तो खत्म ही हो जाएगी। अब प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फिर रह क्या गया? डर से तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए तो साहस की जरूरत है। तो मुझे लगता है जो कबीर ने कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही से पायो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो कहाँ है वो केवल पंडित यानी विद्वत्ता नहीं है। पंडित का मतलब विद्या अर्जन करना, पंडित होने का मतलब होता है कि सक्षम होना और एक समझ का पनपना, बौद्धिक विकास होना, अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब कल मैंने एक फिल्म देखी थी शकुंतला, वो मैथ्स पढ़ाने वाली जो गांव की लड़की की जो बात आती है उसमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसको देखते समय मैंने देखा कि जब उसने कहा कि नहीं कंप्यूटर की गलती हो सकती है, मतलब मनुष्य को अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए कि कंप्यूटर की गलती होगी, उसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो गलत आए हैं। उस लड़की को अपने आप पर कितना विश्वास था कि वो गलत है, मैं अपनी हार नहीं मानूंगी, इस तरह से वो कहती है। तो दूसरे कहते हैं कि नहीं आप ही गलत है। और जब कुछ दिन बाद वो कहती क्योंकि उसका मन के हारे और मन की जीते जीत, जब मन स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। फिर कुछ दिन बाद वापस वो जो उसमें थे उसी कंपनी के जहाँ के कंप्यूटर वाले थे सब आते हैं, कहते कि नहीं हमने देखा वास्तव में आप सच थे। तो देर से ही सच, जिसे कहते ना देर है अंधेर नहीं, वो बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने आप पर अगर विश्वास है तो हमें डरने की कोई बात नहीं होती है। और वहाँ पर आती है कि हमने उस कंप्यूटर का नाम जो है हमने लिखा है ह्यूमन कंप्यूटर। मुझे लगता है कि यहाँ क्या स्त्री के साथ ज्यादती नहीं हुई है? उसका नाम ह्यूमन क्यों रखा, वुमेन कंप्यूटर क्यों नहीं रख दिया? किसने किया था विकास, किसने काम किया था? कि स्त्री की बौद्धिक स्तर की बात आती है कि वो स्त्री जिसे कहा जाता है, आज आप देख लीजिए कहीं भी बात हो, चाहे हास्य व्यंग में बोलो चाहे कैसे ही बोलो, तिला काय समझते, तिला डोका है का, इस तरह की बातें होती हैं स्त्रियों के लिए। अरे तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, अरे वो मूर्ख है,
अरे उसे क्या समझता है, तू शांत बस। मतलब स्त्रियों को कभी भी जब बात आती है तो उसको प्रोत्साहन की जगह इस बात उपलम्ब दे करके इस प्रकार से कोसा जाता है। उससे क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं उसका विश्वास कम हो जाएगा और आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। और यहाँ पर भी मैंने देखा कि अगर वहाँ पर वुमेन कंप्यूटर, अगर उसका नाम वुमेन में तो दोनों आ गए, स्त्री और पुरुष। जब स्त्री ने इतना बड़ा काम किया था मैथ्स वाली उस फिल्म में, शकुंतला वाली फिल्म है, तो उसको वुमेन कंप्यूटर अगर उस समय भी नाम दे दिया जाता तो मुझे लगता है कि स्त्रीत्व का नाम जिस तरह से अपना सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के लिए नाम बहुत आगे आता है, अहिल्या होलकर जी का नाम आता है, रानी दुर्गावती का नाम आता है, लक्ष्मीबाई का, झांसी रानी की, कितने बड़े बड़े। अब आज की इसमें देखो तो तुम चांद को छूने की बात करते हो, स्त्रियाँ चांद का उदाहरण क्या बने, वो तो चांद पर भी जाके आ चुकी हैं। मतलब जमीन से लेके आकाश तक की ऊंचाई उसने आज कल्पना के तर के साथ नहीं, वास्तविकता में भी पूरी कर ली है। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि स्त्रियों का लिए ऐसे विमर्श की या स्त्रियों के लिए हमेशा ऐसा दिवस मनाए जाने की ज़रूरत है। स्त्रियों का दिन हमेशा ही होता है और स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री को खुद को ही प्रबल और अपने रास्तों को खुद ही तय करना ज़्यादा जरूरी है। सहयोग की अपेक्षा तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हिम्मत मद दे खुदा, अगर तुम खुद में जोर नहीं लाओगे, खुद में अगर तुम शक्ति नहीं लाओगे तो सामने वाला तो बिल्कुल तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो वो ज्योति जो एक कहा जाता है, शायद मेरे ख्याल से बुद्ध का ही तत्व है, अप्पो दीपो भव, अप्प दीपो भव। वो जो चीज़ है ये बिल्कुल सही बात है कि तुम जहाँ जाओ वहाँ प्रकाश हो जाए, तुम जहाँ जाओ वहाँ उजाला फैले, तुम जहाँ जाओ वहाँ पर तुम इतने अनुभव से सिक्त हो जाओ कि आसपास की चीज़ें कह कि हाँ, क्योंकि हम जो भी अनुभव सत्य के द्वारा, सत्य अनुभव करके जो हम बोलते हैं वो ही आखिरी में प्रतिष्ठित होता है और टिका भी रहता है। तो महिला दिवस पर मेरी ओर से सभी महिलाओं को यही शुभकामनाएं हैं और साथ ही सारे, मैं पुरुष नहीं कहूँगी, सहयोगी मित्र हमारे सारे, उनसे और बड़े से भी मेरी यही अपेक्षा है कि स्त्री बराबर का और तुम्हारे साथ चलने वाली हैं ये शक्तियाँ सारी, क्योंकि शक्ति, प्रकृति और शक्ति दो जब एक साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर कल्याण के रास्ते सारे खुले रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य होता है वही शिव होता है। शिव का अर्थ कल्याण करने वाला, जो सत्य होगा उसी से कल्याण होगा और जो कल्याण होगा तो निश्चय ही वह बहुत सुंदर भी होगा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी प्रतिष्ठा अपने कार्यों के द्वारा होनी चाहिए और हमारे देश का मार्ग प्रशस्त करने में आज छोटे ग्रामीण स्तर से लेकर के तो बड़े बड़े सेना में भी देखो, एनसीसी में देखो, सब जगह स्त्रियां काम कर रही हैं। तो उन्हें और भी आगे जाने के अवसर मिले और उनकी बातों को स्वीकारा जाए, उनकी हिम्मत को तवज्जो दी जाए, उनको कोई ऐसे, खास करके तो अपनी भाषा शैली में भी मैं सोचती हूँ उनको भी बहुत सम्मान की आवश्यकता है। प्रेम के साथ तो आप हास्य में कह लीजिए, पर तीक्ष्णता के साथ कुछ भी मत कहिए। इसलिए वो भी मुस्कुराते हुए सभी लोग आगे बढ़े और तटस्थता के साथ अपने क्षेत्र में आगे करें। देश का नाम ऊंचा करने में पूरा सहयोग महिलाओं का था और आगे भी रहेगा। इसी तरह मैं सारी महिलाओं को शुभकामना देती हूँ। महिला दिवस पर सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आगे बढ़ती रहें और अपना दर्जा आप स्वयं प्रतिष्ठित कर सकती हैं। आप में इतना हौसला है।